अमेरिका में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अमेरिका में एक बार फिर से शूट आउट से हड़कंप की स्थिति देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार इंडियाना के गैरी सिटी में एक पार्टी के दौरान गोलाबारी हुई और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हॉलीडे पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना हुई और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इससे पहले गैरी में 13 जून को भी गोलाबारी हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में 24 घंटे के भीतर 3 जगहों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इंडियाना में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इससे पहले शिकागो में गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की भी मौत हो चुकी थी। अपनी पार्टी से विधायकों की बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे दुखी हैं और अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन्हें पार्टी में सब कुछ मिला उन्होंने ही साथ छोड़ दिया और जिन्हें कुछ भी नहीं वो अब भी साथ हैं। हिंगोली में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी से विधायकों का बागी रुख तकलीफ देह है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना को दोबारा मजबूत पार्टी बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में फायदा मिलने के बावजूद कुछ लोगों ने धोखा दिया है, जिससे उन्हें बुरा लगा। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि वो जल्द ही मराठवाड़ा में हिंगोली का दौरा करेंगे। गांधीनगर में स्टार्टअप सम्मेलन में सोशल मीडिया की जवाबदेही को लेकर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम है। इसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव है। इसकी जवाबदेही कैसे हो, ये दुनिया में अभी सबसे बड़ा सवाल बन गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मीडिया एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, ये क्वेश्चन दुनिया में सब जगह अभी एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन बन चुका है और दुनिया भर में देश और सोसाइटीज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कि सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करना जरूरी है। कैसे अकाउंटेबल करें? सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन, किस तरह से खुद ही कुछ ऐसे कंटेंट जिन कंटेंट से सोसाइटी में एक हार्मफुल इम्पैक्ट आता है उसको खुद ही दूर करें। फिर इंडस्ट्री रेगुलेशन, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो हर तरह का एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा थॉट प्रोसेस अभी बन रहा है दुनिया में सब जगह और देश में भी अपने यहाँ भी कि सोशल मीडिया शुड बी अकाउंटेबल, पहला। दूसरा, जैसे आप इतनी मेहनत करके जर्नलिज्म में जाते हो, अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, आपने अपने तरीके से मेहनत करके जगह जगह जा के क्वेश्चंस किए, तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। अगर सोशल मीडिया से उसको रेवेन्यू आ रहा है, मान लो फेसबुक से उसका रेवेन्यू आ रहा है, तो उसका एक हिस्सा आपके पास भी आना चाहिए। तो इस तरह की सोच भी बहुत तेजी से आगे अभी उसका भी एक होल्ड आ रहा है। तो किस तरह से एक फेयर सिस्टम बने, क्योंकि ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। इस प्रोग्रेस में सभी भागीदार कैसे बने और ये अकाउंटेबल कैसे बने, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है दुनिया भर में। इसका थॉट प्रोसेस देखो। सोशल स्पाइस जेट के एक विमान में तकनीकी खराबी के बाद उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। कांडला से मुंबई की ओर उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान संख्या SG-3324 पर क्रूज के दौरान P2 स्लाइड विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हालांकि फिलहाल विमान को मुंबई में सुरक्षित उतारा गया है। आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों में स्पाइस जेट के विमान से संबंधित इस तरह की ये 7वीं घटना है। आज ही फ्यूल इंडिकेटर में खराबी के कारण दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट SG-11 फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग कराई गई थी। लैंडिंग को लेकर खबर जो जानकारी सामने आई थी उसमें बताया गया कि इस लैंडिंग को टेक्निकल वजहों से कराया गया था, लेकिन बाद में स्पाइस जेट के प्रवक्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाइट की सामान्य लैंडिंग हुई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।
विजयवाड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के आगे काले गुब्बारे उड़ाए और इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, जो विजयवाड़ा में हुआ है वो केवल कोई सिक्योरिटी की चूक नहीं, सिक्योरिटी का लैप्स नहीं, बल्कि सुरक्षा के साथ साजिशन खिलवाड़ किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो बार बार कभी प्रधानमंत्री को गाली देती है, प्रधानमंत्री का अपमान करती है, प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देती है। और पंजाब से लेकर जिस प्रकार से पंजाब में भी उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन करने के बदले उसके समर्थन में चन्नी जी के साथ वो खड़ी थी। जिस प्रकार से सुबोधकांत साय हो, चाहे वो शेख हुसैन हो, जो प्रधानमंत्री के मरने मारने की कामना कर रहे थे, या आज जो विजयवाड़ा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जिस प्रकार से ये गुब्बारे छोड़कर नो फ्लाई जोन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया है, कुछ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि एक डिजाइन है, ये एक सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के साजिशें करती है और कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते किस प्रकार से देश की संस्थाओं का विरोध, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने पर उतर आई है और इस प्रकार से वो विरोध करती है। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि बार बार जब इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते। तो क्या इसके पूरे प्रकरण के पीछे क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी स्वीकृति है? अगर स्वीकृति नहीं है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि वो आज तक नहीं कर पाए हैं। देखिए, जो सरल वास्तु से मशहूर हुए चंद्रशेखर गुरुजी की कर्नाटक के हुबली में एक होटल में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखाई दे रहा है कि होटल के रिसेप्शन क्षेत्र में दो लोग गुरुजी को लगातार कई बार छुरा घोंप रहे हैं। हत्यारों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सघन तलाशी अभियान भी चलाया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही हुबली के पुलिस आयुक्त लाभूराम मौके पर पहुंचे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि मूल रूप से बगल कोटे निवासी गुरुजी ने ठेकेदार के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्हें मुंबई में नौकरी मिल गई। इसके बाद गुरुजी मुंबई में बस गए और वास्तु परामर्श देने लगे। 3 दिन पहले गुरुजी के परिवार के एक बच्चे की भी मौत हुबली में हो गई थी, जिसके कारण वो यहां आए थे। यूपी कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद के प्रभारी जितिन प्रसाद ने मुरादाबाद पहुंचकर पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। वहीं पौधारोपण करके सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि पूरे प्रदेश को ग्रीन यूपी बनाकर देंगे। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए पर्यावरण खास महत्व रखता है और ऑक्सीजन से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक, गांव से लेकर शहरों तक जो ग्लोबल वार्मिंग हम महसूस कर रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कि पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाए। जितिन प्रसाद ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग 2 पौधे घर में अवश्य लगाएं। वहीं जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि वृक्षारोपण अभियान में यदि किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरती जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। जी के निर्देशन में वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है और ये आज से लेके पूरे आने वाले समय में यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को ग्रीन यूपी बना के देंगे। और पर्यावरण खास महत्व रखता है आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए। जहाँ तक ऑक्सीजन से लेके ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग महसूस कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता से लेके शहरों तक, उसके रोकथाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग सरकार से लेके आम जनमानस और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।